आज रिकॉर्डिंग हो रही है। आज का प्रोग्राम देखने के लिए आप लोग अपने गांव की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका नया चैनल है न्यू शास्त्री स्टूडियो जलालाबाद, जो हमारे परम श्रद्धेय रिकॉर्डिंग करता है हमारे रामू अवस्थी। इनके सौजन्य से ये रिकॉर्डिंग हो रही है न्यू शास्त्री स्टूडियो जलालाबाद के सौजन्य से। आप लोग अपने ये बड़ावन ग्राम बड़ावन की पावन चर्चा पावन कथा श्रीमद् भागवत की न्यू शास्त्री स्टूडियो जलालाबाद के सौजन्य से आप लोग सुरपान कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अपने मन को उसी जगह पर लगाते हैं। इधर हर हर गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुरपान करा रहे हैं। राजन भगवान ने इस धराधाम पर नाना प्रकार से अवतार लिया, भक्तों का दुख दूर किया। जो परमपिता परमात्मा ने जो वादा किया उस वादे को पूर्ण किया। वही परमपिता परमात्मा आज देखिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में किस प्रकार से इस धराधाम पर अवतरित हो रहे हैं। आज समझा करके कहने लगे राजन आइए, भगवान ने जो त्रेता में वादा किया आज वही परमपिता परमात्मा इस द्वापर युग में उस वादे को पूर्ण करने के लिए इस धराधाम पर आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुरपान आज हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए सुरपान करा रहे। राजन आइए, यमुना के किनारे एक सुंदर नगर था जिसको कहते हैं मधुपुरी, मथुरा भी कहते हैं। उसमें एक बड़े सुंदर राजा हुए जिनका नाम था राजा बाहुक। उनके दो पुत्र हुए, महाराज उग्रसेन और देवक। बड़े सुंदर नीतिवान राजा। महाराज उग्रसेन का विवाह जो पवन रेखा रानी है इसके साथ में हुआ। बड़े सुंदर नीतिवान राजा, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले मेरे भगवत प्रेमियों कैसे थे राजा, आज भैया ध्यान देंगे। इधर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुरपान करा रहे हैं। राजन बड़े सुंदर राजा हुए, प्रजा में किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं और अपनी प्रजा को भली प्रकार से आज संभाल रहे हैं। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते, कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं है। बड़े सुंदर राजा थे। कैसे थे भैया? आरे नीतिपान भूपाल सुनाऊ हाल प्रजा रहे राजी, और जकिया सकीरत की ध्वजा रे सौरक में भैया। बड़े सुंदर नीतिवान राजा, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले। अरे नीतिवान भूपाल सुनाऊ हाल प्रजा रहे राजी, प्रजा रहे राजी। जकिया सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया राजी, सकीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया राजी। कैसे थे राजा? अरे प्रजा को पुत्र समान दे तूता न तुझन को तारी, तुझन को तारी। अरे घर में एक रानी है पतिव्रता प्राण प्यारी, घर में एक रानी है पतिव्रता प्राण प्यारी। अरे की प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी। अरे घर में का रानी है पतिव्रता प्राण प्यारी।
बड़े सुंदर नीतिवान राजा, प्रजा के समान वात्सल्य देने वाले मेरे भक्तों, आज प्रजा में कोई कलेश नहीं। बड़े सुंदर नीतिवान राजा। धीरे धीरे मेरे भक्तों समय व्यतीत होने लगा। महाराज राजा उग्रसेन का एक पन बीता, दो पन बीता, तीसरा पन लग गया। धीरे धीरे आज महाराज वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात क्या है भैया, रानी बड़ी सुशील है, सुलक्षण है। मेरे भगवत प्रेमियों, प्रजा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुख की बात है, धीरे धीरे महाराज का चौथापन लग गया, बुढ़ापा आ गया। लेकिन रानी के गर्भ से किसी बालक ने नहीं जन्म लिया मेरे भक्तों। और ये पवन रेखा रानी बड़ी पतिव्रता है। अपने पति की दिनचर्या से पहले पहले अपने पति का दर्शन करती हैं, आठों पैर अपने पति की सेवा में संलग्न रहती हैं। मेरे भक्तों, आज अपने पति की सेवा करती हैं। लेकिन दुख की बात यह है, भगवान की क्या लीला है मेरे भक्तों। आज देखिए प्रभु की क्या लीला है, घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कुल का दीपक जलाने वाला कोई नहीं है मेरे भगवत प्रेमियों। आज देखिए क्या लीला है परमपिता परमात्मा की मेरे भगवत प्रेमियों। अरे विधना की कैसी नाजारी निराली है, जाके भवो न लाला रे लाली है विधना। विधना की कैसी नाजारी निराली है, जाके भवो न लाला रे लाली है। हरी गति नहीं जानी रे जानी है, कैसी लीला प्रभु की निराली है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज देखिए महारानी के गर्भ से कोई बालक ने जब जन्म नहीं लिया, धीरे धीरे चौथापन लगे, यानी बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। रानी को इधर चिंता होने लगी, मेरे कोई संतान नहीं है, कुल का दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, कैसे नाम चलेगा और इस राजपाट को कौन संभालेगा। आज रानी को दुख होने लगा मेरे भक्तों। रानी आज असमंजस में है, विचार कर रही है, घर में कोई संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं मिल रहा। धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। इधर महाराज उग्रसेन अपनी सभा को बर्खास्त करने के बाद में, बंद करने के बाद में, इधर जब महलों में आए, रानी ने महाराज उग्रसेन को आज बिठलाया है, बड़े प्रेम भाव से बिठलाया। उसी समय रानी का चेहरा उदास था। महाराज उग्रसेन ने जब रानी के चेहरे की तरफ देखा तो आज महाराज उग्रसेन कहने लगे, प्रिय क्या बात है, आज आपका चेहरा उदास लग रहा है, क्या हो गया? पहले कभी आते थे तो आपका चेहरा ऐसा नहीं लगता था रानी, आज क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है रानी? तो आज रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज उदासी का कारण आप पूछ रहे हो, क्या उदासी का कारण है महाराज सुनिए। आज समझा करके रो करके रानी कहने लगी, स्वामी कितने दिन नहीं संतान भाई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, और महाराज निबल कहलाते हैं, ये दासी बाल कहाती है।
निवल कहे लाए रहे आदासी बागता आती है। आज रो करके रानी कहने लगी महाराज दुख का कारण आप पूछ रहे हो तो दुख का कारण यह है, उदासी का कारण यह है महाराज, आपको निर्बल कहा जाता है, मुझको बांझ कहा जाता है। बिटिया संभाल के निकलो। हाँ हलाइन दियो। आज मेरे भक्तों इधर रानी रो करके कहने लगी महाराज इतने दिन हो गए, धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं महाराज, आंगन में कोई संतान नहीं हुई, कुल का दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, मुझको तो बांझ कहा जाता है महाराज, आपको निर्बल कहा जाता है महाराज। जब मैं बाहर को निकलती हूँ तो प्रजावासी यही कहते हैं रानी का मैंने निर्वंशी का मुख देख लिया, आज भोजन नहीं मिलेगा, आज मैंने निर्वंशी का मुख देख लिया है, मुझको बांझ कहा जाता है। और महाराज ये कलंक कैसे छूटेगा? आज रानी रो करके कह रही है मेरे भगवत प्रेमियों, कहा गया है महाराज और भैया कहा भी गया है, देखिए पुत्र ना होने पर कितना दुख होता है। आज वो रानी रो करके महाराज से कह रही है महाराज ये जो कलंक लगा है, निर्वंशी का जो कलंक लगा है, ये कैसे छूटेगा महाराज मेरे भगवत प्रेमियों। आज रो करके रानी कह रही है। उसी समय महाराज उग्रसेन कहने लगे प्रिय धीरज रखो, धीरज रखो, वो परमपिता परमात्मा हमारी आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। अरे जिनकी कृपा से हिरणी गर्भाधान हो जाए, जिनकी कृपा से कौरव पांडवों जैसी संतानें हो जाए, और जिनकी कृपा से कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी का अवतरण हो जाए, उनकी कृपा के आगे रानी हमारी आपकी कुछ नहीं चल सकती है। इसलिए रानी धीरज रखो, वो परमपिता परमात्मा पुकार अवश्य सुनेंगे। और भैया कहा भी गया है संकट के समय में, आपातकाल के समय में अपने धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। तैज्यम न धैर्यम विधुरे अपि काले, संकट के समय में कभी अपने धैर्यता को नहीं त्यागना चाहिए, क्यों धैर्य मनुष्य का दूसरा साथी है भाई, धैर्य ये मनुष्य का दूसरा साथी है मेरे भगवत प्रेमियों। और संकट में इन का परीक्षण भी करना चाहिए। किसका? भैया कहा भी गया है संकट में परिस्थितियों में कौन कौन से, आज देखिए यहाँ पर किन किन लोगों की परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षण करना चाहिए मेरे भक्तों। कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। अरे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। संकट के समय में इन लोगों की परीक्षा करनी चाहिए। धीरज धर्म, पहला धीरज है। अगर आपके सामने परिस्थितियां आ रही हैं, संकट आ रहा है, तो उस समय धैर्यता को नहीं त्यागना चाहिए, धीरज को नहीं त्यागना चाहिए। धीरज धर्म, और ये धर्म का भी परीक्षण संकट के समय में ही करना चाहिए। अपने धर्म से कभी अलग नहीं होना है। धर्म देखिए राजा हरिश्चंद्र की ओर जो धर्म पर चले, क्या हुआ? परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को और धैर्य को नहीं छोड़ा। इसीलिए धीरज धर्म मित्र, भाई ध्यान देना, मित्र, मित्र का भी परीक्षण संकट के समय में भी करना चाहिए। अगर
उसका परीक्षण करते हो तो संकट के समय में उसका परीक्षण करो। धीरज धर्म मित्र, देखें आपका मित्र कैसा है। अगर आपके पास में परिस्थिति आ गई और आपका मित्र यदि साथ नहीं देता है तो समझ लीजिए वो मित्र नहीं है। संकट के समय में अगर आपका मित्र आपका साथ दे तो समझ लिए वही सच्चा मित्र है। अब ना तो भैया आज कल के मित्र ऐसे घूम रहे, पैसा तुम्हारे पास तो मित्र बने घूमे, चलो सिंधौली चलिए भैया, पैसा हो सिंधौली चलिए भैया, पैसा ही ना का करे, अरे तो का करिए चलिए पैसा ना है, हैं? अगर आपके पैसा है पास में तो भैया बहुत से मित्र बन जाएंगे, मिल जाएंगे। और पैसा ही नहीं दादा फिर कहीं भैया तुम तो खाली फुक्का हमारी तरह, जैसे तुम तैसे हम हैं। तो ऐसे मित्र का भैया साथ देना क्या फायदा। ऐसे मित्र
पूछ रही हो तो सुनो, मेरी ये दशा कैसे हो गई बहना, सुनिए। कि एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल में थप्पड़ मारी गया और सारो सिंगार बिगाड़ी गया। ए बहना, तुम बता छुट गई राहु रास्ता, तब तक वो मोटो से बंदर चलो आओ। हाँ बहुत तगड़ो राय जी। हाँ एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल में थप्पड़ मारी गया, सारो सिंगार बिगाड़ी गया, बढ़िया चूनरी को फाड़ी गया। इसीलिए बहना कैसी हुई गई दगा नहीं समझ पाई, कैसी हुई गई दगा नहीं जान पाई, कैसी हुई गई। अरे कैसी हुई गई दगा नहीं समझ पाई, कैसी हुई गई दगा नहीं जान पाई, कैसी हुई गई। आज मेरे भगवत प्रेमियों रानी पवन रेखा कहने लगी, बहन तुम तो रास्ते में छूट गई थी, लेकिन एक मोटा सा बंदर चलाया बहन, उसने मेरे थप्पड़ मार दिया और मेरे श्रृंगार को बिगाड़ दिया, और बढ़िया मैं चूनर साड़ी पहन करके आई थी, आज उसने इसको फाड़ दिया है। हे बहन चलो, अभी जंगल में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज मेरे भगवत प्रेमियों रानी पुनः रथ पर सवार होकर के इधर आ जाती है अपने महलों में। भैया ध्यान देना, इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, महारानी पवन रेखा का जो गर्भ था आज वो धीरे धीरे मेरे भक्तों पूर्ण हुआ। 9 मास जब पूर्ण हुए, 10वां महीना लगा। भैया ध्यान देना, आज देखिए घोर घड़ी अभिजित नक्षत्र अर्धरात्रि का समय। भैया जब वो समय आया तो देखिए कहा गया है जब पुत्र का जन्म होता है तो सगुन होते हैं, जब पुत्र का जन्म होता है तो सगुन होते हैं, और कुपुत्र का जन्म होता है तो असगुन होते हैं। आज देखिए वो घोर घड़ी अभिजित नक्षत्र अर्धरात्रि का समय। मेरे भक्तों आज रानी पवन रेखा के गर्भ से इस बालक ने मेरे भक्तों जन्म लिया है। तो क्या हुआ, जैसे ही बालक ने आज जन्म लिया मेरे भगवत में, तो क्या हुआ, जन्म लेते ही क्या होने लगा कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय सी आने लगी। और ऐसा ही नहीं, देखिए जब बालक का जन्म हुआ तो और क्या हुआ, बादल गरजा ठन ठन भाई, फिर बिजली ने अपनी धुन आया उबाल तालाबों में, हिल गई थी पार यमुना जी।
पैदा हुआ, भूतल का व्यवहार राजन अब तू श्रवण कर उसके कुछ व्यवहार। इधर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवणपान कराए। राजन, रानी पवन रेखा के गर्भ से ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने जन्म लेते ही लेते आज देखिए कैसी घटना घटी। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, आंधी आने लगी मेरे भक्तों, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे मेरे भक्तों। यहाँ तक कि देखिए नदियों में तालाबों में उबाल आ गया, इतनी तेज मेरे भक्तों ऐसा सैलाब आया यमुना मैया की पार हिल गई। मेरे भक्तों ऐसी घोर घड़ी अभिजित नक्षत्र में उस बालक का जन्म हुआ है मेरे भक्तों।